नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूँ और उसका उत्तर भी। भक्ति योग अन्य भक्ति मार्गों से श्रेष्ठ क्यों है? भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है, चलिए हम बात करते हैं। हे कमल नेत्र भगवान, हालांकि गैर भक्त जो सर्वोच्च पद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और तपस्या स्वीकार करते हैं, वह सोच सकते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। उनकी बुद्धि अशुद्ध है, वह अपने पद से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें आपके चरण कमलों का कोई सम्मान नहीं। भक्ति की तीसरी श्रेणी योग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक योगी तपस्वी से बड़ा होता है, ज्ञानी से बड़ा होता है और कर्म योगी से भी बड़ा होता है। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में एक योगी बनो। योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग, राजयोग, ध्यान योग और भक्ति योग। वास्तविक योग, जैसे कि कृष्ण द्वारा भगवत गीता के 6 अध्याय में सिखाया गया है, एक ध्यान प्रणाली है जिसका अभ्यास मन को पूरी तरीके से परमात्मा में सहमति करने के लिए किया जाता है। यौगिक साधना के कई सिद्धियां या प्राकृतिक घटना का कुछ छंद महारत हासिल होती है। आप देखते हैं कि कुछ योगी चलते हैं, वायु, जल और आकार आदि में अत्यंत छोटा हो जाता है। यह योगी को इतना आकर्षित करता है कि वह सिद्धियों में गहराइयों से लिप्त हो जाते हैं और सर्वोच्च की ओर अपना मुख्य प्रवास भूल जाता है। ये सभी समस्याएं अपनी संपूर्णता में इन सभी प्रणालियों की निंदा करने वाले भक्तों को परेशान नहीं करती। भक्ति, उदाहरण के लिए, जब कर्म या क्रिया भक्ति सेवा से जुड़ जाती है तो यह कर्म योग बन जाता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म, भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसकी अनुशंसा करते हैं। जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी अर्पण करते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह मुझ में अर्पण के रूप में करो। ज्ञानी में अहंकार भरा होता है, उनमें समर्पण का भाव नहीं होता। उन्हें भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि भगवान पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। तब ज्ञान योग बन जाता है और मानसिक अटकलों से शुद्ध हो जाता है। जैसे कि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कई जन्मों और मृत्यु के बाद वह जो वास्तव में ज्ञान है, मुझे सभी कारणों और सभी का कारण जानकर मेरी शरण में जाता है। ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ है। कृष्ण 6 अध्याय में यह भी बताते हैं कि ईश्वरीय चेतना में खुद को डुबा देना योग का अंतिम रूप है और सभी योगियों में जो महान विश्वास के साथ हमेशा मुझ में रहता है, मेरे बारे में अपने भीतर सोचता है, मुझे परलौकिक प्रेम पूर्ण सेवा प्रदान करता है, वह योग मेरे साथ सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ होता है और सबसे ऊंचा होता है, वह मेरा है। यद्यपि कृष्ण कर्म, ज्ञान और योग मार्ग को ईश्वर तक पहुंचने का अच्छा मार्ग मानते हैं। भक्ति भगवान कृष्ण तक आसानी से पहुंचाने का अंतिम साधन है। हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वादा जरूर करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो, बस आत्मसमर्पण करो मेरे पास। मैं तुम्हें सभी पापमय प्रतिक्रियाओं से मुक्त दिलाऊंगा। डरो मत। भक्ति पूरी तरीके से शामिल होने का, आत्मसमर्पण करने और महसूस करने और भगवान के सबसे करीब होने के बारे में है, क्योंकि वह उनके चरणों में विलीन हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।